नमस्कार, शिक्षा सफ़र प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी आर गोपाल। आज इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधी सारी जानकारी जानेंगे। यदि आप पेरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अपने चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को कैसे एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। यदि आप स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से हैं, किसी गाँव देहात से हैं, तो ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्पेशल स्कीम होती हैं एजुकेशन में लेके, जिनके अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल हैं। तो इन स्कूल्स में एडमिशन कैसे होता है, यहाँ का एलुमनाई कैसा है, ये स्कूल्स कितने पुराने हैं, यहाँ की फ़ीस कैसी है, और से इससे संबंधित तमाम बातें जो हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है हमारे, इसमें देखिए, ये आपको फ़ोटो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हेमा दास हैं और बहुत एथलीट है। तो बताते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की ये एक एलुमनाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल्स कितने ज़्यादा फेमस रहे होंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, हॉस्टल्स भी देखेंगे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जवाहर जो नवोदय विद्यालय वो है क्या एक्चुअली में। तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई थी, जो कि 1986 में बना था। और ये 600 प्लस पूरे देश में स्कूल हैं, जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के पेरेंट्स अपना बहुत सारा बजट एक राइट एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, लेकिन वो गाइडेंस नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में जो शिक्षा सफ़र है आपको बताएगा कि आपके बच्चों को कैसे अच्छी एजुकेशन देनी है, जिससे वो समाज में आगे बढ़ सके और देश में अपना नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो इसमें एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे रेजिडेंसी आवास भी मिलता है, खाने की सुविधाएं, और साथ में और स्पोर्ट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। और ये मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ की 75% सीटें जो है ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं। तो मेनली ये रूरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अर्बन लोगों की होती है। जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे गाँव के लोग भी अब सब शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पता नहीं होता है कि शहरों में किस तरह से हमको एजुकेशन देना, वो प्राइवेट स्कूल्स के मायाजाल में फंस के रह जाते हैं। तो देखिए, नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका भाई एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एडमिशन नवोदय में कैसे करवाया जाए। तो प्रवेश परीक्षा जो मुख्य रूप से क्लास 6, 9 और 11th के लिए ही होती है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर एडमिशन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्लास 6 के अंदर अपने बच्चे को डाल दें। जब 5वीं बच्चा कर रहा हो उस टाइम उसका प्रिपरेशन करवाएं, और 6 में इसका एडमिशन यहाँ पर करवाएं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है JNVST, इसके माध्यम से ही आपको एडमिशन मिलेगा। और कक्षा 6 और 9 में एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा होगा, और कक्षा 11 में, कक्षा 10वीं पास का जो बच्चा होगा उसकी मेरिट के बेस पे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरिट बेस पे एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे बच्चे का एडमिशन होगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई भी करना है। ये देखिए स्कूल्स कितने अच्छे हैं, यहाँ का कैंपस कितना बढ़िया शानदार है। नवोदय विद्यालय लगभग भारत के सभी जिलों में है, ऑलमोस्ट सभी जिलों में है। तो ये कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, चाहे असम से लेकर अरुणाचल से लेते हो गुजरात तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो पूरा इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ जो है हमारा, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इस पूरे एरिया को ये स्कूल जो है कवर करते हैं। और मेनली रूरल एरियाज के लिए, ट्राइबल एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे फोकस। तो यहाँ की पात्रता मानदंड क्या क्या है, यहाँ भाई क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होने चाहिए स्कूल में पढ़ने के लिए। तो कक्षा 6 के लिए केवल उसी जिले के निवासी जहाँ JNU स्थित है आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दूँ, आप मध्य प्रदेश के झाबुआ के रहने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको झाबुआ जिले का जो नवोदय विद्यालय होगा उसी में ही एडमिशन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। इसकी जो जन्म तिथि है वो 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 के अनुसार हो। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2025 में, तो यहाँ इस टाइम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस बच्चे की ये होनी चाहिए। बात करते हैं कक्षा 9 के लिए, तो 8वीं पास होना चाहिए, और उसकी जन्म तिथि 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के होने चाहिए, और उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए। यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है रेजिडेंस का, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय में एडमिशन आपको मिलेगा। और एडमिशन प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 12 में, 11वीं में कक्षा 10वीं पास
उसका जो मेरिट होगा आपका 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का या आरबीएसई या आपका तेलंगाना बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा उसका 10th क्लास के मेरिट बेस पे आपको 11th में एडमिशन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि 6 और 9th क्लास में एग्जाम लेना, एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है navodaya.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। या इसकी आप cbscitms.nic.in, ये इस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इन पे जा करके इससे सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें ले सकते हैं। और JNVST एडमिशन जो होगा इस पर लिंक पे क्लिक करना है आपको, वहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, अपना डिस्ट्रिक्ट और बच्चे से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके साथ ही फॉर्म भरेगा, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोटो, उसका साइन, आधार कार्ड और उसका जो निवास प्रमाण पत्र, जिसको मूल निवास या जो भी बोनाफाइड है वो होगा, उसको अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में। आप अपने नियरेस्ट जो भी साइबर कैफ़े है या ई मित्रा या डिजिटल सर्विसेज हैं वहाँ से कंप्यूटर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि घर में लैपटॉप है तो आप खुद से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लें। उसके बाद आगे इसका प्रोसेस हम देखते हैं। इसके बाद परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया क्या होगी। आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की प्रोसेस क्या है, उसको बारे में जानते हैं। तो JNVST एक ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड पे होगा। इंपॉर्टेंट बात है, पेन पेपर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और ये CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो दिल्ली में है, इसकी बुक्स भी चलती है, NCERT आपने सुनोगी पॉपुलर। तो CBSE बड़ा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कह सकते हैं इसका। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP भी आई है, तो उसमें ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ें अप्लाई करनी होती है वो CBSE के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, फिर बाकी स्टेट बोर्ड जो है उसको धीरे धीरे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे CBSE द्वारा ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है, चीज़ें पेपर बनाया जाता है, एग्ज़ाम करवाया जाता है, सारी चीज़ें। तो चयन प्रक्रिया है, मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। आपने एग्ज़ाम दिया बच्चे ने, और एग्ज़ाम देने के बाद में उसकी मेरिट बनेगी। यदि उसमें कट ऑफ पार करेगा, अच्छे नंबर आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। इसमें ग्रामीण या शहरी कोटा भी होता है। इसमें जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए स्पेशली जो है रिजर्वेशन दिया गया है, अराउंड 33% जो है सीट्स वो गर्ल्स के लिए फिक्स होती है। साथ ही बता दूं आपको कि आप फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई ब्लाइंड है या फिर डेफ डम, इस तरह की कैटेगरीज हैं, तो उनके लिए भी अराउंड 3% सीट जो है वो नवोदय स्कूल्स में जो है रिजर्व होती है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन होंगे। यदि मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा और उसके साथ ही जो है आपका परिणाम वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय में क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों पढ़ना चाहिए, हम नवोदय में ही क्यों जाए। हम तो बढ़िया हमारा कोई सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ लेते हैं या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते हैं, बहुत प्राइवेट स्कूल से महंगी महंगी, जिनकी अच्छी फीस हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनमें पढ़ लेते हैं, इसमें ही क्यों पढ़े। तो इसकी कुछ स्पेशल चीज़ होगी तभी तो इसमें पढ़ना होगा। देखो, नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क और क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ उनको रहने के, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, वहीं आपको हॉस्टल रहने में मिलेगा, उनका भोजन यानी फूड होगा, और ये हॉलिस्टिक विकास करेंगे बच्चे का, यानी सर्वांगीण विकास करेंगे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बच्चे के पूरे रूटीन को ट्रैक किया जाता है। उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, रीडिंग राइटिंग, सारी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। इस पर इसका जो पाठ्यक्रम सिलेबस है वो CBSE बोर्ड वाली NCERT बुक्स यहाँ पढ़ाई जाती है। यहाँ के टीचर्स होते हैं बड़े ही अनुभवी टीचर्स होते हैं, और यहाँ की सुविधाएं वो सारी मॉडर्न होती हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बढ़िया, क्योंकि गवर्नमेंट की है भाई, तो हर कोई गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी तो सब चाहता है, लेकिन सरकारी में पढ़ना भी तो एक अपने आप प्रिविलेज होता है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको आगे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। आप साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट, वॉट एवर यू वांट आप बन सकते हैं। तो मेनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो है आगे प्रमोट करता है, बच्चों में टैलेंट, स्किल्स का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है, और इससे आप देश दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, आपकी स्किल्स और बेटर होती है। तो देखिए ये यहाँ के नवोदय का एलुमनाई जो कह सकते हैं हम, उसमें देखिए ये स्पोर्ट्स में है हमारे, हाँ इधर हमारे कुछ बॉलीवुड में भी गए हैं, कुछ हमारे इंडियन आर्मी में है, कितने अच्छी अच्छी रैंक पे जाते हैं, प्राउड की बात है। इसके साथ ही हमारे इधर IAS यानी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं। तो इस तरह से नवोदय के लोग आज देश दुनिया में हर जगह पर हैं।
तो नवोदय में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात है। नवोदय से बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या आईआईटीज़ या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें पढ़ना भी बच्चे के लिए आसान काम होता है। उनको इजीली वो एंट्रेंस फाइट कर लेते हैं, सीयूटी यूजीपीजी, और बच्चा फिर आगे भी अपनी पढ़ाई खुद से कर लेता है, उसको बताने की फिर जरूरत नहीं होती है। तो देखो, नवोदय के स्कूल जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर देखो, ये योगा वगैरह जैसे एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए होती है। आपको कहाँ मिलेगा इतने अच्छी एक्टिविटीज़? तो नवोदय में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में वहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, जो जो कहना चाहें आप, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लाइफ का मैनेजमेंट, मैन है स्किल्स, यहाँ पे स्किल पे फोकस किया जाता है। तो इन सारी चीज़ बच्चों को फोकस किया जाता है। और बड़ी बात, ये स्कूल्स लगभग देश के हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अपने उस डिस्ट्रिक्ट में जरूर चेक कीजिएगा नवोदय विद्यालय है, उसके एडमिशन प्रोसेस को जानिए, और जैसा हमने बताया उसे आप प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो होगा। यहाँ देखिए, स्पोर्ट्स खेल पे आज सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे खेलना तो भूल ही गए हैं, मैदान में जाते ही नहीं है, दिन भर घर में फ़ोन लैपटॉप ही स्क्रॉल करते रहते हैं। तो खेलों को खेलना जीवन में कितनी अच्छी बात है ना? तो खेल खेलने से हमारे अंदर जिन अच्छे गुणों का विकास होता है वो भी नवोदय में होता है। यहाँ परेड भी होती हैं, यहाँ पर आपको बच्चों को आगे एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र जैसी और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी वॉलंटियरिंग जो संस्थाएं होती हैं, बच्चों को जुड़ने का मौका मिलता है। इस वीडियो में इतना ही था फिलहाल के लिए। तो इस वीडियो को मुझे भरोसा है कि आपने पूरा देखा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट देंगे। और इस वीडियो में फिलहाल को इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट चला दो।